भी इनके साथ जुड़ती जा रही है। तेल से भरे एक जहाज के ईरान से मुंबई पोर्ट आने की खबर है। बताया जा रहा है ये पहला जहाज है जो होर्मुज पार कर भारत आ सका है, लेकिन इसे लेकर जो रिपोर्टिंग हो रही है उससे कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। होर्मुज से मुंबई आने वाले शेनलॉग सुएज मैक्स जहाज को गोदी मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जाने लगे हैं, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के अभिमन्यु कुलकर्णी की रिपोर्ट कहती है लाइबेरिया के इस जहाज ने पार करने के लिए अलग ही विकल्प चुना। भारतीय, पाकिस्तानी और फिलिपीनी क्रू मेंबर्स के इस जहाज के कप्तान भारतीय हैं। 1 मार्च को सऊदी की रास तनूरा रिफाइनरी से निकले इस जहाज ने 8 मार्च तक सिग्नल प्रसारित किया, इसके बाद बंद कर दिया। सभी मॉनिटरिंग सिस्टम से गायब हो गया। रिपोर्ट में लिखा है ऐसा हॉर्मुज के असुरक्षित इलाके से निकलने के दौरान किया गया। लिखा है जहाज डिटेक्ट ना हो इसलिए डार्क मोड में चला गया। अगर $1 तक भी पहुंच सकता है इसके लिए दुनिया तैयार रहे। आज कच्चे तेल का भाव $100 प्रति बैरल से ऊपर चला गया। उस दिन चढ़ा जिस दिन खबर आई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 32 सदस्य देशों ने तय किया कि अपने अपने इमरजेंसी भंडार से कुल 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल निकालेंगे। इससे यह मैसेज चला गया कि लगता है युद्ध लंबा खींचेगा और इमरजेंसी सप्लाई के भरोसे कब तक इस नुकसान की भरपाई होगी जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से हर दिन हो रही है। यूरोप के बाजारों के खुलने से उसके पहले से विश्लेषण आने लग जाते हैं कि गिरने वाला है। उधर ऑस्ट्रेलिया में एक दिन में मार्केट 1% गिर गया। मार्च के महीने में 6% गिर चुका है। ऑस्ट्रेलिया से दूर इराक ने तेल के पोर्ट बंद कर दिए हैं। तेल के ठिकानों पर हमले की कोशिश अभी भी जारी है। 12 मार्च की सुबह सऊदी अरब की शाइबा ऑयल फील्ड पर 3 बार हमले की कोशिश हुई। रक्षा मंत्रालय ने इसका मकसद यह संदेश देना है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई खतरे में डाल दी जाएगी। यानी यह सिर्फ सैन्य जवाब नहीं बल्कि आर्थिक और भू राजनीतिक दबाव का हथियार है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत पर इस पर क्या असर पड़ेगा वो बताने से पहले मैं आपके सामने 2 खबरें लाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले मुंबई से एक खबर देखिए, शॉर्टेज ऑफ एलपीजी कुकिंग गैस इन गल्फ्स मुंबई, सप्लाई ऑफ कमर्शियल सिलेंडर्स हॉल्टेड से डीलर्स। सरल शब्दों में मुंबई के अंदर जो एलपीजी कुकिंग गैस है उसकी आपूर्ति में कमी आ रही है। दूसरी तरफ इस दूसरी खबर को देखिए, बैंगलोर में कई होटल्स बंद हो रहे हैं क्योंकि व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स हैं वो खत्म हो गए। और अभी तो यह महज शुरुआत है। बड़ा प्रश्न कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और मैं आपको बताऊंगा ये जो 2 खबरें मैंने आपको बताई हैं इसके क्या मायने हैं। छोटे छोटे देश, मैक्सिको जैसा देश बोल रहा है, आप नहीं बोलोगे? मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको रोज कोई अपमानित करता रहे, आप उसका जवाब तक नहीं देंगे? बताइए आप मुझे। तो इसलिए जवाब तो नहीं दे रहे हैं, तो इसमें तो अब हम लोग कुछ बता नहीं। इसलिए आपने एक ट्रेड डील कर लिया, एक ट्रेड डील कर लिया। वो ट्रेड डील अभी साइन भी नहीं हुई है। माफ कीजिएगा, ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। उससे पहले वो भारत को निर्देश देना शुरू कर दिया। क्या लिखा था उस ट्रेड डील में? अजीत अंजुन जी, अमेरिका का वाणिज्य मंत्री, अमेरिका का वित्त मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री, अमेरिका का गृह मंत्री भारत की निगरानी करेगा, और अगर भारत रूस से तेल खरीदते हुए पकड़ा गया तो हम फिर से टैरिफ बढ़ा देंगे। अरे कितना झुकोगे आप भाई? कितना भारत का कि जंग आगे जाके कहाँ रुकती है, ठहरती है या जारी रहती है? बहुत से ऐसे सवाल हैं। अमरीश मिश्रा जी को आज मैंने फिर बुलाया है क्योंकि ईरान को समझते हैं, इजराइल को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वॉर हिस्टोरियन भी। उनको आप सुनिएगा, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूँ व्यक्तिगत स्तर पे कि अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों से ज़रूर कहिए जिनको आप जानते हैं, परिचितों को जानते हैं, इस चैनल को वो भी सब्सक्राइब करें। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी वजह से, आपके समर्थन से ही मैं आप तक पहुंच रहा हूं, रूबरू हो रहा हूं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट लिखिएगा, कैसा लगा, क्या कमी थी। अच्छा लगा तो लिखिएगा, कमी है तो भी लिखिएगा। अमरीश जी, आज इस्लामिक सेना के जनरल मसूद अख्तरी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमने सोची समझी रणनीति के तहत सबसे पहले हमने अमेरिकन सोल्जर्स को टारगेट नहीं किया,
हमने उनके जेट फाइटर केमिकल यूनिट से कहा गया है कि एलपीजी की सप्लाई को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। इनसे कहा गया अपनी हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स को एलपीजी पूल के लिए इस्तेमाल होने दें ताकि घरेलू डिमांड बाधित ना हो। एस्मा के आदेश के अनुसार फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए ईंधन की सप्लाई में 30% और इंडस्ट्री के लिए ईंधन की आपूर्ति में 20% की कमी की गई है। आदेश में यही लिखा है फर्टिलाइजर को 70%, इंडस्ट्री को 80% गैस की सप्लाई की जाए। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को अगर 30% गैस कम मिल रही है तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। खेतों में खाद का संकट खड़ा होगा, खाद महंगा होगा, किसानों की जेब से पैसे उड़ेंगे। कतर, ओमान, सऊदी अरब अमीरात से नाइट्रोजन और फॉस्फेटिक डीएपी आता है और वहां से आना बंद है। रॉयटर्स की इरा दुग्गल ने लिखा है कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ने अपने उत्पादन में कटौती की घोषणा की है क्योंकि गैस की सप्लाई नहीं। फर्टिलाइजर एसोसिएशन जी हाँ दोस्तों, ईरान ने अपना स्टेट ऑफ हार्मोन, जहाँ से दुनिया का 80% तेल गैस आता था, भारत का भी वहीं से आते 80% तेल और गैस, वो बंद कर दिया भाई। ठीक है, ईरान ने कहा भाई नहीं, जो हमारे साथ खड़ा है हम उनके टैंकर तो गुजरने देंगे। ठीक है, अब भारत की एक शिप भी उड़ा दी उन्होंने। ठीक है, तो ना कोई बयान आया है भारत का। ठीक है, तो जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज़्ड है, राहुल गांधी कहते हैं कि ये सरकार कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी गलत तो नहीं कहते होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी ठीक ही कहते होंगे भाई, कॉम्प्रोमाइज़ है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ तो मुझे लग रही है पूरी तरह से सरकार। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जो छवि नरेंद्र मोदी की बनाई गई थी, ठीक है, विश्व गुरु की, वो अब उड़ गई है दोस्तों। ठीक है, अब वो उड़ती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। और दूसरी तरफ बात करें कि आप ईरान से बात नहीं कर रहे, आपने खामनी की मौत पे कोई ट्वीट नहीं किया। ठीक है, आपने एक शोक व्यक्त तो करना चाहिए था। कहीं ना कहीं भारत का झंडा भी आपने नीचे कोई क्योंकि खामनी ने जब से उनकी गवर्नमेंट थी भारत का पक्ष लिया है। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है, कि आपको ज़रूरत किसकी है। आपका गैस पेट्रोलियम कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अंधभक्ति में चूर में आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि हम डीजल देंगे बांग्लादेश को। ठीक है, वो है बांग्लादेश जिसने हमारे हिंदू भाइयों को, ठीक है, जिंदा जला दिया था, उसको हम डीजल देंगे, ये मोदी देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दूसरी कांग्रेस बीजेपी बनती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉड चल रहा है, जी सरकार ने फ्रॉड किया है। ठीक है, माइनॉरिटी के नाम पे पैसा डाल दें मुसलमानों को, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं दोस्तों किस तरह से बरगला जा रहा है हमारे बेचारे हिंदू भाइयों को। ठीक है, तो मोदी को समझना चाहिए ये बात। ठीक है,